के सामान्य मानवी के जीवन को क्या लाभ होगा, उसका एक आपका विजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए। ये मैंने सभी विभागों के सचिवों को कहा। और हर दिन शाम को 5 बजे सभी मेरी मंत्रिपरिषद के मंत्री और सभी सचिव हम बैठते थे और एक सचिव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, फिर डिबेट होती थी। सभी सचिव, जो पहले भी कोई एग्रीकल्चर सचिव रहा होगा वो भी वहां बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थी, हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे। मैं सुनता रहता था, सीखने का प्रयास करता था। एक दिन, और ये कार्यक्रम मेरा करीब महीने भर चला था और शाम को 5 बजे शुरू होता था, रात 10 बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाजत मिलती थी। और बड़ा ही इंटेंस वो कार्यक्रम चला और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। तो मेरे यहां उद्योग के जगत के संबंधित प्रेजेंटेशन हुआ। आने वाले दिनों में वो औद्योगिक क्या क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास कैसा होगा, सारा बता रहे थे। तो कार्यक्रम पूरा होते ही शिक्षा सचिव मेरे पास आए, क्योंकि दूसरे दिन शिक्षा सचिव का कार्यक्रम था। उसने कहा, साहब मैं कल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या बात करते हो भाई, 1 महीने पहले आपको तैयारी करने के लिए कहा और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, तैयार तो है, मैं कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैंने औद्योगिक विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा, उसको देख करके मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। हम बाएं जा रहे हैं, वो दाएं जा रहे हैं। तो मैं इसकी में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए, तब जाकर के हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो, इंडस्ट्री चल सकते हैं। हमें भी अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा। मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। आप सबको वर्तमान को संभालना है, आपके पहले जो करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। और क्योंकि आज बच्चों की जिज्ञासा ऐसी होती है जिनके उत्तर, अभी मैंने कहा, मैं जिन बच्चों को मिलकर आया हूं, आपको भी घर में पता चलता होगा, छोटे छोटे आपके पोते भी आपको सवाल पूछते होंगे, आपके नन्हे मन्ने बेटे अगर सवाल पूछते होंगे, आपको सोचना पड़ता होगा, अरे भाई ये कहां सर खा रहा है। वो सर नहीं खा रहा है, आर का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों, वो समझ। आपके हर किसी के घर में ये अनुभव आया होगा जी। आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते, बोले आप क्या कह रहे हो, गूगल तो ये कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा। अब ये बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे, तब क्या हाल होगा आपका। हमें अभी से तैयार करना होगा अपने आप को। आप घर में भी उसके अपनों बच्चों के साथ मिसमैच अनुभव कर रहे हैं।
जब स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों। और इसलिए आवश्यक है कि हम भविष्य को जाने, समझे, व्यवस्थाओं को विकसित करें। मैं अभी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गांधीनगर में एक एग्जीबिशन देखने गया था। वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे, 12वीं 10वीं या 11th के बच्चे थे। वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जो आइडियाज रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की, देखने का प्रयास कर रहा था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से। रिसर्च का ऐसा पोटेंशियल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। उन क्लास में जब साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ाए जा रहे तब वो जीन मैपिंग, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेनेटिक लाइब्रेरी बेस्ड टूल्स की बात कर रहे थे। अब कितना बड़ा अंतर है, आप कल्पना करिए। मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशन इनकी आधुनिक सोच के मुताबिक तैयार होंगे क्या? अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है, उसी उम्र में उन्हें गाइडेंस और रिसोर्स मिले, इसका प्रबंध हमने सोचना पड़ेगा। हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम करना चाहिए। साथियों, इस महीने के आखिर में 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पूरे होने वाले हैं। और अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षा नीति बनाई। कस्तूररंगन जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, उसके कारण ये संभव हुआ। और इतना विविधता भरा देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार से स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी, बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ। आमतौर पर सरकार का स्वभाव होता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे जोड़ जाता है। आपके भी टेबल पे तो कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट, फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आता है, वो जगह ले लेता है, बात वही समाप्त हो जाती है। अनुभव आपको भी है, यहां बैठे हुए लोगों को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं, शायद 25 से ज्यादा, और इसी विषय पे मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूररंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं, उसके पीछे का विजन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो समझा रहे हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि 30 साल के बाद आया हुआ डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज का ढर्रा हमारे पास पहुंच जाने से होगा नहीं जी। आप All right, Prime Minister Modi there in Varanasi at this point in time and making an address. In fact, he's there for UP government's 100-day celebration.